छह शुक्रवार बीतते सातवां शुभ हो जाए। माँ के व्रत से भक्त का हर दुख दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की संपूर्ण कथा। जिन्होंने सच्चे मन से माँ को याद किया, जिनके जीवन में दुख, दरिद्र और संकट दूर हो गए। आइए आज हम सुनते हैं वह पवित्र कथा जिसमें एक माँ के 7 बेटे, एक प्यारी बहू और माता के चमत्कारों की एक सच्ची झलक मिलती है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। उनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और घर में अच्छा धन, भोजन और कपड़े लाते थे। माँ उन्हें बहुत प्रेम करती थी। सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था सुपात्र, वह सीधा, सरल, भक्तिपरायण और माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। लेकिन माँ उसे और उसकी पत्नी को तिरस्कार से देखती थी। बड़े बेटे जहाँ माँ को भरपूर पैसा देते थे, वहीं छोटे बेटे को घर में कुछ नहीं दिया जाता था। जब खाने का समय आता तो माँ और उसकी बहुएं सुपात्र की पत्नी को बासी सा जूठ खाना दे देती थी। वह कभी भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सहती रहती थी। उसका मन अंदर ही अंदर टूटता रहता था, लेकिन वह कभी भी क्रोध नहीं करती थी। एक दिन सास ने सुपात्र को ताने दिए और घर से निकल जाने को कहा। वह परदेश कमाने चला गया, पर जाते हुए अपनी पत्नी से बोला, धीरज रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। पति के जाते ही सास और जेठानी का अत्याचार और बढ़ गया। भूखी प्यासी वह बहू रोज सबका काम करती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन शुक्रवार का दिन था। बहू रोती हुई रसोई में बैठी थी। तभी उसके सामने संतोषी माता प्रकट हो गई और बोली, बेटी, तू इतना दुखी क्यों है? बहू ने सब हाल कहकर सुनाया। माँ बोली, तू मेरे नाम से शुक्रवार का व्रत कर, सच्चे मन से पूजा कर, 16 शुक्रवार तक उपवास रख और मेरे भोग में केवल गुड़ और चना अर्पित कर। खट्टा मत खाना और ना ही क्रोध करना। बहू ने कहा, माँ, मेरे पास तो गुड़ चना भी नहीं है। माता मुस्काई और कही, सच्चे मन से पूजा करोगी तो सब अपने आप आ जाएगा। बहू ने माता के वचन माने और अगले शुक्रवार से उपवास प्रारंभ कर दिया। गांव की लड़कियों से थोड़ा थोड़ा चना और गुड़ मांगकर भोग लगाया। हर शुक्रवार वह पूजा करती, भजन गाती और संतोषी माता की आरती करती थी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। सास थोड़ी नरम पड़ने लगी, पड़ोसी उसकी मदद करने लगे। उधर उसका पति सुपात्र प्रदेश में खूब मेहनत करता रहा। माँ संतोषी की कृपा से उसे वहाँ एक बड़ा व्यापार मिल गया। वह अमीर बन गया। एक दिन स्वप्न में उसे माँ संतोषी ने दर्शन दिए और कहा, तेरी पत्नी सच्चे मन से मेरा व्रत कर रही थी, अब तू घर लौट चल। सुपात्र तुरंत ढेर सारा धन, वस्त्र और आभूषण लेकर घर चला आया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर रो पड़ी। पति ने उसके व्रत की शक्ति को पहचाना। अब वे दोनों हर शुक्रवार माता की पूजा करने लगे। परंतु एक बार उसकी सास ने माता को खट्टा भोजन अर्पण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर माता ने उसके घर में सुख समृद्धि को हटा दिया। जब गलती का एहसास हुआ तो सास और सारे घर वाले ने क्षमा मांगी, व्रत किया और श्रद्धा भाव से गुड़ चना चढ़ाया। अब घर में सुख, शांति और धन की वर्षा हुई। 6 बड़े भाई जो पहले ईर्ष्या करते थे, अब छोटे भाई की भक्ति से प्रभावित हो गए। बहू की गोद भर गई। संतोषी माता की कृपा से उनका जीवन संतोष, प्रेम और सुखमय से भर गया। जो भी श्रद्धा से शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करता है, 16 शुक्रवार पूरा करता है, गुड़ चना चढ़ाता है, वह जीवन में कभी असंतोष या दरिद्रता नहीं देखता। माँ संतोषी उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखती है। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए संतोषी माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर देवी देवता की पूजा करती थी, भजन गाती और माता पिता की सेवा करती थी। उसके विवाह के समय उसके पिता ने बहुत मुश्किलों से थोड़ा बहुत दहेज जुटाया और उसे एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में विवाह के लिए भेज दिया। ससुराल में सास अत्याचारी थी और पति बेरोजगार था। सुशीला को हर दिन जाते ताने सुनने पड़ते थे। उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और कभी कभी तो वह भूखी ही सो जाती थी। एक दिन वह बड़ी दुखी होकर के मंदिर में बैठ गई और रोने लगी।
उसी रात उसे स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, शुक्रवार को मेरा व्रत कर, भोग में केवल गुड़ और चने अर्पित कर, खट्टा मत खाना और व्रत वाले दिन क्रोध मत से बचना। 16 शुक्रवार तक नियम से यह व्रत कर, फिर देख चमत्कार होगा। सुशीला ने व्रत करने का निश्चय किया। अब हर शुक्रवार को वह सुबह उठ करके स्नान करती, माँ की पूजा करती और गुड़ चना अर्पित करती। उसके पास धन नहीं था तो वह पड़ोस की महिला से थोड़ा थोड़ा गुड़ चना मांगती थी। कुछ महिलाएं उसका मजाक उड़ाती, लेकिन वह सब सहती रहती थी। कुछ ही समय में चमत्कार दिखने लगा। उसका पति अचानक एक जगह नौकरी पा गया, घर में धन संपत्ति आने लगी, सास भी अब उसे सम्मान देने लगी। सुशीला की गोद भी भर गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। 16वें शुक्रवार को सुशीला ने उपवास पूरा होने पर भोजन का आयोजन किया। उसके पास पड़ोस की महिलाओं को बुलाया और गुड़ चना का भोग बनवाया, लेकिन एक स्त्री ने जानबूझकर उसमें नींबू डाल दिया, यानी खट्टा पदार्थ। उसके बाद सुशीला के घर में फिर से संकट आ गया। पति की नौकरी चली गई, बच्चा बीमार हो गया और धन हानि होने लगी। वह रोती हुई माता के मंदिर गई। माता ने स्वप्न में कहा, बेटी तेरा व्रत सफल था, लेकिन उद्यापन में खट्टा पदार्थ आ गया। अब फिर से नियम पूर्वक 3 शुक्रवार तक पूजा कर और शुद्धता का ध्यान रखना। सुशीला ने फिर से पूजा की और इस बार पूरी सावधानी से किया। माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अब तुझे कोई संकट नहीं सताएगा और तेरे घर में संतोष, सुख, समृद्धि सदा बनी रहेगी। जो भी भक्त श्रद्धा से माता संतोषी की व्रत करता है, वह जीवन में कभी असंतोष, गरीबी या दुख नहीं देखता। माँ संतोषी सदा उस पर कृपा बनाए रखती है। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।